94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। मैं हूं आपकी होस्ट मानूर। आज हम मौजूद हैं B45 MM आलम रोड लाहौर गुलबर्ग में। आज हमारे साथ मौजूद हैं दी बेस के CEO डॉक्टर खुर्रम इयाज साहब। आज इनसे जानते हैं कि B45 के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से? जी सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है B45 यानी कि आपने ये नाम क्यों रखा अपने बिल्डिंग का? मुझे इसकी कुछ थोड़ी सी टेक्निक समझाएंगे आप? बड़ा अच्छा सवाल है। असल में कोई भी चीज़ होती है तो आप उसके लिए कोई ना कोई ऐसा हिंट ज़रूर देते हैं कि जो कि उसके लैंडमार्क बन जाए। तो 20 बेसिकली ब्लॉक जो कि गुलबर्ग में वाक़या है और 45 इज़ ओवर प्लॉट नंबर। सो B45 हमने इसलिए एक यूनिक जेनेरिक नेम, ताकि कोई भी इस बिल्डिंग में रहता हो और उसको रिकॉल करना हो या किसी दोस्त को बताना हो, किसी अपने जानने वाले को बताना हो कि आपने B45 आना है, तो उसके लिए ईजी हो जाए और हम इसी नाम से पूरे लाहौर में पॉपुलर हों। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि प्राइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बारे में मुझे कुछ बताइए। जी ज़रूर। प्राइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 13 साल से इस कंस्ट्रक्शन की फील्ड में है और ऑलरेडी हम काफ़ी सारी मल्टीपल बिल्डिंग्स डिलीवर कर चुके हैं। उसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज़ में हमने काफ़ी काम किया है और इस वक्त हमारी करंट 4 बिल्डिंग्स ऑन गोइंग है, जिसमें एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट B45 है। इसके अलावा राइट नाउ हमारी गुलबर्ग में ही एक और बिल्डिंग बन रही है, जेल रोड पे एक बिल्डिंग बन रही है और एक क्वींस रोड, जिसको हम क्वींस रोड या फातिमा जिन्ना रोड भी कहते हैं, जो फेडेक्स के करीब है, वहाँ पे भी एक हमारी बिल्डिंग बन रही है। सर ये जो लोकेशन है, आप क्या हमारे पब्लिक को बताएंगे कि लोकेशन जो है बहुत यूनिक है, इसके बारे में बताएं। लोकेशन किधर है सबसे पहले तो? गुलबर्ग एक ऐसा आइकॉनिक, मैं कहूँगा कि लैंडमार्क है, बताते खुद एक गुलबर्ग लैंडमार्क है कि जब पाकिस्तान बना तो तब भी ये गुलबर्ग का एरिया मौजूद था और जब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का वजूद भी नहीं था तब लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम से गुलबर्ग को ये जो ट्रस्ट है ये हैंडल करती थी और फिर बाद में इसके ऊपर काम हुआ और फिर इसको लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दे दिया। तो जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए जो गुलबर्ग है ना, वो एक ऐसा बेबी है जो कि मनी मेकिंग बेबी है, यानी कि वो बच्चा जो वालिदैन को पैसे कमा के देता है वो बड़ा प्यारा लगता है। तो गुलबर्ग ये उनमें से है। पूरे पाकिस्तान के आप रेट्स निकाल लें, पूरे पाकिस्तान के आप लैंड्स निकाल लें, पूरे पाकिस्तान के आप सिनेरियोज़ निकाल लें, बिल्डिंग के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, गुलबर्ग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर LDA ने दे दिया है वो आउटस्टैंडिंग है। रोड्स अप टू मार्क हैं और जो टाउन प्लानिंग है गुलबर्ग की स्पेशली, वो अमेजिंग है। इसलिए हर बंदा, हर बिल्डर जो एक अच्छा काम करना चाहता है वो कोशिश करता है कि जब मैंने काम ही करना है तो मैं गुलबर्ग में क्यों ना करूं, क्योंकि गुलबर्ग एक ऐसी जगह है जिस पे हमारा पाकिस्तानियों और ओवरसीज़ सबका एतमाद है। एग्जैक्टली। सर मुझे अब इस बिल्डिंग के बारे में कुछ जानना है, वो ये कि आप ये बताएं कि सबसे पहले कि इसकी बेसमेंट, इसके फ्लोर, इसकी बिल्डिंग्स के बारे में आप बताएं कि ये जो तामीरात है और इसमें आप क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं लोगों को। गुलबर्ग के बारे में पहले तो बिल्डिंग की तरफ तो मैं आता हूँ। गुलबर्ग जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ से हार्डली एयरपोर्ट को 10 मिनट के फासले पे है, रिंग रोड भी इस तरह ही कोई 10 से 15 मिनट के फासले पे है और मोटरवे हार्डली को 20 मिनट के फासले पे है। और गुलबर्ग एक ऐसा एरिया है जहाँ से पूरे लाहौर को कनेक्ट करना बहुत आसान है। लाहौर में मेन 4 आर्टरीज़ हैं, जिनमें गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, फिरोजपुर रोड और जेल रोड, 3 आर्टरीज़ को तो डायरेक्टली लिंक करता है गुलबर्ग। और चौथी माल रोड है, तो माल रोड नो डाउट वो भी इंटरकनेक्ट ही है।
अब जिस तरह बिल्डिंग के बारे में हम बात करें कि B45 हमने ये नाम रखा और B45 में हम क्या क्या देने जा रहे हैं, तो B45 में मैं बड़ा प्राउडली अनाउंस करता हूँ कि हम वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ देने जा रहे हैं। और जो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ हैं उनमें आप जो एक 5 स्टार 7 स्टार होटल में सोच सकते हैं, मैं हर वो चीज़ इस बिल्डिंग में देने जा रहा हूँ। लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसमेंट। बेसमेंट में एक बड़ी आम सी चीज़ है जी, ये ई टैग सर्विस होगी जी, बेसमेंट में पार्किंग होगी, ये सबको ही पता है, बेसमेंट इज़ यूज्ड फॉर पार्किंग। लेकिन इसमें एक मैं ऐसा फीचर देने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे BYD पाकिस्तान में आ गया और इलेक्ट्रिक कार्स काफ़ी सारी कंपनीज़ ने बनाना शुरू कर दी, इंपोर्ट भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमारे पास उसका स्टेशन मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हमने प्राइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने ये इनिशिएट लिया और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। और वो इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं कि हमारे कोई भी जो कस्टमर्स हैं उनके पास कोई इलेक्ट्रिक कार हो तो उनको चार्जिंग या चार्ज करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको किसी बाहर जाके किसी फ्यूल स्टेशन पे जाके चार्ज ना करना पड़े। फिर उसके बाद इससे बड़ी एक चीज़ विच आई एम गिविंग इन हाउस, दैट इज़ इन हाउस लॉन्ड्री सर्विस। आपने कपड़े धुलवाने हैं, आपने अपनी ब्लैंकेट्स धुलवानी है, कुछ भी धुलवाना है, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारी इन हाउस लॉन्ड्री सर्विस है। वेरी नाइस। उसके बाद फर्दर आप कहीं पे भी चले जाएं, आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई घरों में तो चलें हमने ड्राइवर भी रख लिया, लेकिन जब अपार्टमेंट बिल्डिंग होगी तो उसमें हम ड्राइवर को अकोमोडेट कैसे करेंगे भाई। एक गाड़ी है जो करोड़ रुपए की है, 2 करोड़ रुपए की है, तो डेफिनेटली जब हम जो हमारा अपार्टमेंट ही स्टार्ट फ्रॉम 2.25 करोड़ या 2 करोड़ से स्टार्ट होता है और 10 से 12 करोड़ रुपए तक इसकी लाइन या इसकी रेंज है, तो ज़ाहिर बात है उस हर बंदे के पास डेफिनेटली ड्राइवर भी है, तो ड्राइवर को रखने का भी बहुत बड़ा इशू है। उसके लिए हमने ड्राइवर्स रूम देती हैं। वेरी गुड सर। इसमें ग्राउंड फ्लोर में आप क्या क्या दे रहे हैं? अभी एक और चीज़ बेसमेंट में रह गई, गाड़ी खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाए, गाड़ी पंक्चर हो जाए, बेसमेंट में कुछ चीज़ें बहुत हैं। जी यही तो बता रहा हूँ। वी आर ऑल्सो इन हाउस मैकेनिक, इन हाउस मैकेनिक सर्विस हम दे रहे हैं और उसके अलावा ई टैग सिस्टम दे रहे हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम दे रहे हैं, मतलब देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग इन द बेसमेंट नाउ। मुझे बेसमेंट में इतनी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी तो मैं तो हैरान हूँ कि भाई मुझे वाकई दुबई जाने की तो ज़रूरत नहीं, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए डेफिनेटली जी, क्योंकि हम बहरिया टाउन की तरफ रुख कर रहे हैं, कुछ लोग काफ़ी अपनी जगह। मैम जब भी आप बहरिया टाउन की बात करते हैं ना तो ज़हन में रखें गुलबर्ग से बहरिया टाउन 37 किलोमीटर दूर है, यानी कि आपने कसूर जाना है या शेखुपुरा जाना है, बराबर ही है। तो ही फ्यूल लगा के इतनी दूर जाना है, तो ये तो बहुत ही बेस्ट एंड गुड। और सबसे बड़ी बात ये कि यू आर इन द हार्ट ऑफ सिटी। और सर नेक्स्ट आपसे मेरे वही क्वेश्चन था कि मेरा ग्राउंड फ्लोर में क्या रखें? मैम देखें, ये आपको पता है कि ग्राउंड फ्लोर कोई भी, पहले तो मैं आपको क्लियर करूं कि जो B45 है इट्स ए ट्रूली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग। हम इसमें कोई कमर्शियल नहीं दे रहे, हम इसमें कोई ऑफिसेज नहीं दे रहे। और ग्राउंड पे जैसे आपको पता है कि नॉर्मली ऑफिसेज कमर्शियल ही दिया जाता है, तो इधर मैं ये बड़े फ़ख्र से ऐलान करता हूँ कि हमने इसको मिक्स यूज़ बिल्डिंग नहीं किया, क्योंकि आपकी प्राइवेसी ब्रीच होती है। जब आपने एक अपार्टमेंट लिया हो और आप गाड़ी को एंटर करना चाह रहे हो, आपकी फैमिली एंटर होना चाह रही है और पता लगे जी आगे ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा रश है, शॉप्स हैं उनके आगे रश लगा हुआ है एंड यू आर नॉट एबल टू मूव इवन। तो बहरहाल, तो दूसरी बात ये कि ग्राउंड के ऊपर हमने 100% एमिनिटीज़ दी हैं, जिसमें मैं इन्हें एक कैफ़े शॉप दी है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्लाइंट आए हैं, आप अब्रॉड हैं, आप इधर रह रहे हैं और आप बाहर जाना नहीं चाहते, आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं, कुछ भी वट एवर यू लाइक, आपके गेस्ट आते हैं, तो बजाय आप इधर से ट्रैवल करके कहीं बाहर जाएं, आप इधर ही बैठें, उनको डेजर्ट्स, उनको पेस्ट्रीज, उनको कॉफ़ी, एवरी लाटे के भी आप मंगवा सकते हैं अपने रूम में। जी बिल्कुल, अपने रूम में मंगवा सकते हैं। उसके बाद फिर फर्दर आई एम गिविंग अ सिगार लाउंज विच इज़ अ यूनिक आइडिया कि देखें हमाना का सिगार 3-3 हज़ार रुपये का, 4-4 हज़ार, इवन 8-8 हज़ार रुपये का भी एक सिगार है। सिगरेट्स इतने महंगे हैं, 1,000 रुपये की अप्रॉक्सीमेटली एक अच्छे ब्रांड की डब्बी 800-900 रुपये की एक डब्बी है। तो जब वो एक बंदा कुछ सिगरेट को लिट करता है, सिगार को लिट करता है या ई वैप यूज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली वो चाहता है मैं इसको रिलैक्स, एक 100 इंच की LED या 70-80 इंच की LED लगी हो और एक कंफर्टेबल आपकी सेटिंग हो, उस पर बैठ के एक अच्छे माहौल में। जब भी वाइफ से आपकी लड़ाई हो, झगड़ा, और आराम से नीचे आके एंजॉय करें कॉफ़ी और साथ में वेप्स और उनके सिगार। एग्जैक्टली, वेरी अच्छा आपका थॉट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी बिल्डिंग जो है डेवलप कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मैं फ्रंट देख के आई हूँ, दिस इज़ वेरी बिग फ्रंट, ये बता सकते हैं ये फ्रंट जो है कितने कनाल में है?
मैम ये जो फ्रंट है हमारा बेसिकली 4.5 कनाल की कटिंग है, उसमें से ही हमारा प्लॉट है। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने 14 कनाल का पार्क है। जी जी, 14 कनाल का पार्क है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही अपने अपार्टमेंट की खिड़की ओपन करते हैं या ना भी ओपन करें, आप व्यू लेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा पार्क मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, इस पार्क के अंदर हमने बच्चों का किड्स एरिया डेवलप करना है, ठीक है। हमने इसमें जॉगिंग ट्रैक डेवलप करना है और इसकी जो मेंटेनेंस है वो हम करेंगे। लाइक वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट विद द PHA एंड वेल द बिल्डिंग विल बी कंप्लीट, तो हम इसकी सारी टेक केयर हम करेंगे और सारी इसको हम ही लेके चलेंगे इस पार्क की मेंटेनेंस को। साथ साथ इसमें GOR भी मैंने देखा सुना। मैम वो GR बिल्कुल आपने बड़ा पॉइंट नोट किया माशाल्लाह। हमारी बैग पे GOR है और ये कस्टम कॉलोनी कहलाती है बेसिकली। और यहाँ पे कस्टम्स के जो 1920वें ग्रेड के ऑफिसर हैं और पीछे कनाल या 2-2 कनाल के घर हैं। तो वी कैन प्राउडली से कि बैक साइड और द फ्रंट साइड दिस बिल्डिंग इज़ ओपन फ्रॉम द फॉर लाइफ टाइम, यानी कि कोई पीछे हाई राइज या आगे कोई हाई राइज नहीं बन सकता इसके। अभी मैं फिर ग्राउंड पे आता हूँ, अभी आपको ग्राउंड के ऊपर तो अभी तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं। जैसे मैं ग्राउंड पे ही नहीं, ग्राउंड पे तो नहीं, अब ज़्यादा लग रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं हेवन में जा रही हूँ। इंशाल्लाह ऐसे ही है, इंशाल्लाह ऐसे ही है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमने हमेशा अपने क्लाइंट की उसके वो एतमाद फील करे, रिलैक्स फील करे, और हमने यही चीज़ें उनको लिए डिलीवर की हैं और हम इसको एक सिग्नेचर और आइकॉनिक प्रोजेक्ट ही बनाने जा रहे हैं। अब लेट्स सपोज आप, मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कराची से, इस्लामाबाद से, इवन डेट अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, UAE, USA, इस जो ओवरसीज़ हैं उन्होंने हमसे लिए हैं। अब जब वो पाकिस्तान आते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई मैंने बाहर जाना है, जो हालात हैं, सिक्योरिटीज़ के इशू और ये वो, और अपने ऑफिस में वो कहते हैं कि यार मैं पहले भी तो बाहर ही होता हूँ तो मैं मीटिंग करना चाहता हूँ। सो आई एम प्रोवाइडिंग अ मीटिंग रूम फॉर देम। उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो 20 से 25 स्टाफ के लिए इन हाउस मेरा मीटिंग रूम है, यहाँ पे वो उनसे मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। मेट्स के लिए भी रूम है? जी बिल्कुल हैं वो, बिल्कुल मेट्स के लिए भी रूम है। हमारे हर अपार्टमेंट जो 2 बेड है, 3 बेड है या पेंट हाउस है, उसके अंदर। अब हम बेडरूम्स की तरफ चलते हैं सर। यही तो आपसे सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि जो 1 बेड है उसमें आप क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हो, क्या क्या है उसमें, आप बताएंगे? मैम पहली बात ये है कि जितने भी हमारे अपार्टमेंट्स हैं हम उसको सेमी फर्निश दे रहे हैं। सेमी फर्निश में क्या होता है, बेड्स या फर्निश यानी फर्नीचर मतलब अटैच होता है जी, जो मूवेबल फर्नीचर है ना, उसके अलावा वी आर गिविंग ACs, वी आर गिविंग HVAC हम हिटाची का दे रहे हैं। उसके अलावा आपकी अप टू मार्क जो टाइल्स हैं, जो सैनिटरी है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गिविंग। इवन दैट वी आर गिविंग किचन एसेसरीज, हुड हॉब, और जो भी उनकी जो पेंट्रीज से रिलेटेड जितनी एसेसरीज है सारी वी आर गिविंग। तो आपने सिंपल अपने जब भी हमसे अपार्टमेंट लेना है, आपने सिंपल अपने बेड्स लाने हैं और रहना शुरू करना है। और इसके अलावा सर मैं आपसे पूछती जाऊँ तो आपने कहना लगता है पूरी नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, लाइक कम्युनिटी सेंटर का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि एक सोसाइटी में होता है, और आप कहते हैं कि यार ये बिल्डिंग में तो कम्युनिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता, लेकिन हम इधर कम्युनिटी सेंटर दे रहे हैं फॉर 100%। लाइक आप ही को वेडिंग एनिवर्सरी है, आप ही को बर्थडे पार्टी है, आपका कोई गेट टुगेदर है फैमिली की, सो आप उस हॉल के अंदर अपना ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट्स द वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ द पीपल। डेफिनेटली, क्योंकि इसमें ये फ़ायदा है कि इधर रहते हुए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको बिल्डिंग को इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि ऑल नीड्स अंडर वन रूफ। सर नेट एरिया भी तो इसी तरह ही, मतलब कि आप जी इसके बारे में बताएं। बड़ा आपको इन्फॉर्मेशन है। नेट एरिया नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता। नेट एरिया का मतलब ये है कि मैं आपको जो बेच रहा हूँ मैं उसके पैसे ले रहा हूँ, दैट कॉल्ड नेट एरिया। जबकि पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, गुलबर्ग में, बैरिया टाउन, गार्डन टाउन, वेयर एवर वी गो, ऑल आर सेलिंग ऑन ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया इज़ व्हाट कि उसमें वो पार्किंग के पैसे ऐड करते हैं, आपके कॉरिडोर्स वो ऐड करते हैं, आपके स्टेयर्स ऐड करते हैं, आपके एलिवेटर्स ऐड करते हैं, और फिर लेट्स सपोज मैं आपको जो अपार्टमेंट 1000 स्क्वायर फीट का दे रहा हूँ, जब आप मार्केट से वो ख़रीदेंगे तो वो आपको 1300 या 1400 फुट के पैसे चार्ज करके आपको देंगे 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर। जबकि मैं आपको सर्विस चार्जेस हैं जो नहीं, सर्विस चार्जेस नहीं होते, दैट कॉल्ड ग्रॉस एरिया। लाइक वो कहते हैं कि कॉरिडोर्स आपने यूज़ करनी है, गाड़ी आपने लगानी है, एलिवेटर आपने यूज़ करना है, सीढ़ियाँ आपने यूज़ करनी है, तो इसके पैसे भी आपके अपार्टमेंट में ही डलेंगे।
अगर मैं आपको 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट दे रहा हूँ तो इट मीन्स वो 1000 स्क्वायर फीट का ही है। ओके। लेकिन जब आप मार्केट से खरीदेंगे तो आप मिनिमम 1300 स्क्वायर फीट के पैसे पे करके 1000 स्क्वायर फीट की चीज़ ले रहे होंगे। ओके। मेरी ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं इन सारी चीज़ों के आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, ना एक्स्ट्रा कोई चार्ज कर रहा हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात है जो मार्केट में इस वक्त ट्रेंड है, जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रही हैं, हम एस्केलेशन चार्जेस नहीं ले रहे। एस्केलेशन चार्जेस ये होता है कि जब क्लाइंट्स के लिए, व्यूवर्स के लिए बता दूँ, आप तो माशाल्लाह वेल नोन है इस बारे में, कि जब आप एक चीज़ ख़रीद लेते हैं और आपकी पेमेंट्स मुकम्मल हो जाती हैं और आपको हैंड ओवर करने का टाइम आ जाता है और आप अपनी जब उनसे की लेते हैं तो कहते हैं सर की तो ये पड़ी है, लेकिन आपको पता है जब आपने बुकिंग करवाई थी तो सीमेंट ये रेट था, डॉलर का ये रेट था और ब्रिक्स का ये रेट था, बजरी का ये रेट था। अब ये सारे रेट चेंज होके 30% एनहांस हो गया हुआ है। तो जो आपने 2 करोड़ का अपार्टमेंट लिया था सर, अब आपको 2 करोड़ और 60 लाख रुपए, 2 करोड़ 40 लाख रुपए देना है। तो दैट द 40 लाख इज द एस्केलेशन चार्जेस। वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज इट एट ऑल। ग्रेट। अच्छा लगा सुन के, लेकिन मुझे ये भी पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे ही हैं कि जो बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स सब ले लेते हैं, जो बिल्डर्स हैं वो फिर उनको जो है हैंड ओवर नहीं करते उनकी कीज़ भी। इसी तरह वही बात आ गई कि आप एक अपार्टमेंट बुक करवाते हैं और जब देने की बारी आती है तो तब आपको अपने टाइम से जो है उसकी कीज़ नहीं मिलती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जिस तरह के भी मामलात हैं कि टाइम से मतलब आपको अपना घर मिल सकता है। मैम अच्छा क्वेश्चन है आपका। बात ये है कि सबसे पहले आप जिससे भी जो चीज़ ले रहे हैं उसकी हिस्ट्री देखें, बट ही हैज़ डन एंड बट ही हैज़ डिलीवर्ड। मतलब हम माशाल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और इसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए हम 18 महीने में पोजेशन दे रहे हैं। 18 महीने में पोजेशन देने का मतलब ये है कि यू विल गेट द कीज़ इन 18 मंथ्स एंड द रेस्ट यू विल पे इन 36 मंथ्स। यानी कि जब आप 18 महीने में आपको कब्ज़ा मिल जाएगा तो अगले जो 18 महीने होंगे वो आपको आई होप सो कि बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे रेंट की मद में, सॉरी इंस्टॉलमेंट की मद में, और आपका अपार्टमेंट सेल्फ सस्टेनेबिलिटी मॉडल पे जाके आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो खुद प्रोड्यूस कर रहा होगा। मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि आपकी 2.5 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट है, मिसाल दे रहा हूँ, तो आपका जो अपार्टमेंट है वो 2 लाख रुपए रेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो आपको शायद 40-50 हज़ार रुपये डालना पड़े और आपको मज़ीद पैसे या मज़ीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस चीज़ को मैंने इस तरह भी सिक्योर किया कि 18 मंथ्स में मैं लेट सपोज आपको अगर पोजेसन नहीं देता तो आफ्टर 18 मंथ्स मैं आपको जब तक अपार्टमेंट हैंड ओवर नहीं करता 6% पर एनम मैं आपको रेंट देने का पाबंद हूँ। यानी कि प्राइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपको 6% रेंटल इनकम देने का पाबंद है। ठीक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए एक फैक्टर है जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ वी आर ऑन सिक्योर एंड नाउ। डॉक्टर साहब आपसे बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और एंजॉय भी हो रहा है कि भाई साथ साथ में कॉफ़ी शॉफ़ी और माहौल बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं कुछ चंद सवाल और करना चाहती हूँ जो मेरे माइंड में थे। श्योर प्लीज़। मुझे पेंट हाउसेस के बारे में बताएं, ये क्या है? पेंट हाउस जी, जैसे आप गाड़ियों में देखते हैं तो एक टॉप ऑफ द लाइन होती है, आप मोबाइल में देखते हैं तो एक टॉप ऑफ द लाइन होता है। पेंट हाउस भी इज़ द टॉप ऑफ द लाइन थिंग। पेंट हाउस एक तो ये नॉर्मली सबसे जो आखिरी फ्लोर होता है उसके ऊपर पेंट हाउस होता है। और पेंट हाउस जी हम इस बिल्डिंग में 3 दे रहे हैं और हर पेंट हाउस का इंडिपेंडेंट स्विमिंग पूल है, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल जिसको आप कहते हैं। उसके अलावा स्वाना जकूज़ी ये हम साथ इसके एमेनिटीज़ दे रहे हैं। मेड रूम इसमें मौजूद है, 3 बेडरूम्स प्रॉपर इसमें मौजूद हैं। लिविंग रूम में हम HVAC दे रहे हैं और HVAC है हिटाची का। जो HVAC है या ये हम हर अपार्टमेंट में दे रहे हैं, चाहे वो 1 बेड है, चाहे 2 बेड है, चाहे 3 बेड है। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट ACs ये हम हर अपार्टमेंट में दे रहे हैं। इसमें जो एक और फीचर या 2-3 चीज़ें और हैं जो कि नॉर्मली आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में नहीं मिलेंगी, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। लाइक वर्किंग वुमेंस के लिए सबसे बड़ा मसला होता है हम अपने बच्चों को कहाँ पे अकोमोडेट करें, हम अपने बच्चों को कहाँ पे रखें। तो उसके लिए हम एक डे केयर सेंटर भी इधर दे रहे हैं। मस्जिद इन हाउस है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। बैकअप जनरेटर्स, बैकअप जो भी प्रोसेस हो सकता है अपने क्लाइंट्स को एक अच्छा माहौल देने के लिए और अनकरप्टेड जो है सप्लाई के लिए वाटर की वी विल डू। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है एक कार्डिक अरेस्ट, कोई इमरजेंसी आप इंतज़ार करें, 1112 को कॉल करें, करीबी तरीन डॉक्टर्स के पास लेके जाएं। इसके लिए हम रेजिडेंट डॉक्टर दे रहे हैं जी।
ओके, रेजिडेंट डॉक्टर जो कि इधर ही होगा और आपकी एक कॉल के ऊपर। इसकी बुकिंग आपने पहले करवा ली है? हाँ नहीं, बुकिंग नहीं, वो इन हाउस होगा और B45 ही उसको पे रोल पे होगा उसके। उसका ये फ़ायदा है कि आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, आपको कोई मसला है, कोई इंजेक्शन लगवाना है, अल्लाह ना करे कोई कार्डियक अरेस्ट आ गया या कोई इमरजेंसी हो गई, कोई ब्लीडिंग हो गई, कुछ ऐसा मसला, तो वो फौरी तौर पे आपको SOS देगा, फौरी तौर पे रेस्क्यू करेगा। बकाया तो ठीक है, मेन कोई बड़ी चीज़ है तो डेफिनेटली हमने जो कंसल्ट है वो तो हॉस्पिटल या फिर फर्दर जो भी चीज़ होगी उनके पैरामीटर्स या होंगे या SOPs होंगे, लेकिन फौरी तौर पे, क्योंकि अल्लाह ना करे जब भी कोई हार्ट अटैक होता है या कोई क्रिटिकल इंजरी या कोई ऐसा मसला होता है तो आपके पास हार्डली 4 से 5 मिनट होते हैं सर्वाइवल के, और अगर वो 4 से 5 मिनट में आपको एक अच्छा इलाज मिल जाए तो डेफिनेटली ज़िंदगी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो सर इसके साथ साथ ये बताएंगे यहाँ पे गैस बिजली सब कुछ है? मैम डेफिनेटली सब चीज़ें ये तो बेसिक हैं और ये सारी चीज़ें ही होती हैं, लेकिन सिलेंडर्स भी होते हैं, कुछ लोग कभी ऐसा होता है कि डेफिनेटली ये एक लोड शेडिंग होती है। मैम देखें, लोड शेडिंग तो मतलब इस तरह ही है कि बड़ी कंपल्सरी चीज़ है कि लोड शेडिंग मतलब पाकिस्तान और लोड शेडिंग ना हो, चाहे वो आटे की लोड शेडिंग हो, चाहे वो बिजली की लोड शेडिंग हो, चाहे वो गैस की हो, वट एवर द थिंग इज़। लेकिन बहरहाल उनके अब तो अल्लाह का शुक्र है कि अपने सब इतने रिसोर्सफुल हो गए हुए हैं कि हर एक का बैकअप प्लान सबके पास, या प्लान B प्लान C सबके पास ही हैं। अब मैं रूफ़टॉप की तरफ अगर एमेनिटीज़ में हूँ तो रूफ़टॉप के ऊपर हम आपको मतलब एमेनिटीज़ अभी मेरी ख़त्म नहीं हुई, आपको बेसमेंट बताया, आपको ग्राउंड बताया, आपको डे केयर सेंटर बताए, मतलब इस तरह सारी चीज़ें मैंने अब कैफ़ी शॉप बताई, डॉक्टर्स बताए, सारी चीज़ें। तो अब जो रूफ़टॉप है, रूफ़टॉप के ऊपर हम बारबेक्यू लाउंज दे रहे हैं, बारबेक्यू एरियाज़ दे रहे हैं, सिटिंग एरियाज़ दे रहे हैं, कॉफ़ी शॉप ऊपर भी दे रहे हैं, ऊपर किड्स प्ले एरिया दे रहे हैं, फिर इंडिपेंडेंट स्विमिंग पूल फॉर बिल्डिंग जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए स्विमिंग पूल है ऊपर, सौना, जकूज़ी। इसके लिए तो फिर ये भी ज़रूरी है कि फैमिलीज जो हैं आपस में पैचअप भी कर लें तो अच्छा है ना? नहीं, पैचअप ही है। मैं आपको बात बताऊं, यानी कि हर डिफरेंट फैमिलीज के साथ आप एक लास्ट फ्लोर है, यानी कि आप ये देखेंगे कभी भी किसी भी फैमिली का मूड हो सकता है। नहीं ऐसा तो नहीं है, उसके लिए हमारा कम्युनिटी सेंटर है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कोई अगर आप कोई मतलब इवेंट करना चाह रहे हैं, कोई बर्थडे, कोई ऐसी चीज़ अरेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारा कम्युनिटी सेंटर मौजूद है। तो ऊपर जो मैंने आपको जैसे बताया कि स्विमिंग पूल, सवाना, जकूज़ी, जिम में के भी हमारे 2 पार्ट हैं, एक कार्डियो जिम है और एक प्रॉपर जिसको वेट ट्रेनिंग जिम ये भी है हमारा। ये ऊपर ये लास्ट फ्लोर पे है या नहीं, ये रूफटॉप पे है हमारे ये सारी। यानी जिम तो आपकी वैसे ही हो जाएगी स्टेयर्स चढ़ के? नहीं, हमारे माशाल्लाह 3 एलिवेटर्स हैं। अच्छा। 3 प्रॉपर लिफ्ट हैं विद बैकअप, तो चढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, इवन डेट लाइट भी चली जाए तो वो अपना काम कर रही होंगी, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपको सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो तो आप 2 दफ़ा चढ़ेंगे तो पता लगेगा जी 3 किलो वजन कम हो गया। चढ़ना भी बहुत अच्छी बात है, हाँ, वजन भी कम हो जाता है और जिम की जिम हो जाती है। लेकिन बहरहाल वी आर हैविंग एवरीथिंग लाइक दैट, जिसको भी आप अडॉप्ट करना चाहें। हमारे पास 3 स्टेयर केसेस हैं, 3 ही एलिवेटर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट के लिए लेडीज़ के लिए सबसे बड़ा इशू तो होता है सैलॉन्स और वो अच्छे से स्पा होने चाहिए, इसके लिए क्या मैंने इन हाउस तो कुछ नहीं है जी, लेकिन हमारे साथ मदीहा है, हमारे साथ ब्यूटी सैलून 2-3 सैलून्स हैं जो बिल्कुल हमारे नेटिव्स में, हार्डली 2-3 बिल्डिंग्स छोड़ के, तो वो सैलून्स का भी कोई इशू नहीं है। और वैसे भी ये सेटिंग आजकल तो होम सर्विसेज भी मिलती हैं, तो हाँ जी डेफिनेटली आप किसी को भी बुला के तो अपनी जो भी सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं। अब तो ऑन कॉल ही है सब कुछ। चलिए, डॉक्टर साहब से बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी इनकी गुफ्तगू थी। इनकी B45 बिल्डिंग के बारे में आपने बहुत सारी मालूमात आपको मिल चुकी हैं। जल्द से जल्द अपने जो है अपार्टमेंट्स बुक करवाएं और हमें दें इजाज़त इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती